हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो फ्रेंड्स, रात के 9:30 बजे हुए हैं और बड़े दुखी मन से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी इसीलिए। मैंने यहाँ पर किसी की कॉपी किया है। आपको पता लग ही क्या होगा कि किसकी कॉपी है। जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ कि हमारी दीदू का जो कल व्लॉग आया था उसमें दीदू ने जब स्टार्टिंग की थी व्लॉग की तो कुछ इस तरीके से की थी कि सुबह के 7:15 हुए हैं और मैं बड़े दुखी मन से वीडियो बना रही हूँ। और उस जो वीडियो का टाइटल था वो भी था इतना बड़ा क्लिक बैट। टाइटल ये था कि हम दोनों अलग हो गए हैं और एंड में लिखा था इमोशनल। लेकिन अभी दीदू ने वैसे चेंज कर दिया है टाइटल। अभी उन्होंने कर दिया है कि हम दोनों अलग हो गए हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं था, कुछ ऐसे करके अभी उन्होंने टाइटल कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही शायद उन्होंने चेंज किया है। तो इस तरह से उनका टाइटल था कि अचानक से एकदम से जब मैंने वो टाइटल देखा और जल्दी से वीडियो देखना स्टार्ट की तो मुझे लगा कि उनके जो हस्बैंड हैं शायद आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कुछ टाइटल डाला है। और वैसे भी आजकल आपको पता ही है कि ऐसे ही टाइटल यूट्यूब पर ज़्यादा चलते हैं। तो दीदू ने भी व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा ही टाइटल रखा कि हम दोनों अलग हो गए हैं, ताकि जल्दी से जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके व्यूवर्स हैं, जल्दी से देखें कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सभी को लग रहा था काफ़ी दिनों से, जैसे कि दीदू सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं काफ़ी दिनों से, तो सभी को लग रहा था कि शायद वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या फिर सभी को पता था कि शायद हिमाचल में शिफ्ट हो रहे हैं वो। लेकिन दीदू ने कल के व्लॉग में खुद ही वो सस्पेंस से पर्दा उठा दिया। अभी शायद उन्होंने गलती से उठा दिया, मतलब गलती से उन्होंने बोल दिया और उसके बाद एडिटिंग में वो कट करना भूल गई। मुझे तो कुछ ऐसे भी लगता है और कुछ लगता है हो सकता है ये कहीं और शिफ्ट कर रहे हों, लेकिन दीदू ने जानबूझ के वहाँ पे बोल दिया हो कि हम लोग कानपुर चले जाएंगे। और लास्ट में दीदू ने उस व्लॉग में ये भी बोला कि आपको हमारी नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और शायद जानबूझकर भी किया हो या फिर सच में उन्हें पता नहीं लगा होगा, एडिटिंग के टाइम पे उन्हें नहीं देखा और गलती से मतलब वो कट नहीं कर पाए, तो सभी को पता लग गया। और एक बात मुझे दीदू की या फिर छुटकी की एक बात और समझ में नहीं आती है कि ये वीडियो अपलोड करने के बाद जब लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अपने कमेंट्स टर्न ऑफ क्यों कर देते हैं। सभी को पता है कि आपने किसी भी कमेंट का रिप्लाई तो देना नहीं है, तो फिर आप टर्न ऑफ नहीं किया करो कमेंट, ताकि लोगों को उनकी बात रखने दिया करो। आपको अगर किसी का रिप्लाई नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उन्हें उनके क्वेश्चन रखने का तो हक दो, क्योंकि वो आपके सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर की वजह से ही आप हो, वो उनके आपके व्यूवर्स हैं, तो आपको उनका हक उन्हें देना चाहिए। कमेंट टर्न ऑफ नहीं करने चाहिए, आपको कमेंट टर्न ऑन रखने चाहिए, ताकि आपके जो सब्सक्राइबर उनके मन में अगर कोई सवाल है तो वो आपसे सवाल कर सकें। और अभी मैं यहाँ पर ये बात करूँगी कि जैसे दीदू के हस्बैंड जब कानपुर के लिए चले थे तो मम्मा भी इमोशनल हो गई थी उनकी, और दीदू भी इमोशनल हो गई थी। और यहाँ पर शुटकी को अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से कितना ज़्यादा प्यार करती है, कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी दूर हो रही है तो उसे कितना ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है। जैसे कि दीदू ने व्लॉग में बोला कि शायद वो उन्होंने ये भी बोला कि शायद हम 1-2 दिनों में वहाँ पर चले जाएंगे, या 3-4 दिनों तक, या फिर 1 वीक लग सकता है। तो इतने दिनों के लिए अगर वो दूर हो रही हैं तो वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। चलो, जो माँ है उससे तो होना ही है, और वाइफ भी जो है मतलब दीदू हैं, वो कितना ज़्यादा उनका प्यार है कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। लेकिन वहाँ पर शुटकी को सीखना चाहिए अपनी बहन से कि मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर में क्यों रह रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको अपने हस्बैंड को घर पर बुलाना चाहिए। पहले तो वो रोज़ ही आ जाते थे, उनका मन नहीं लगता था आपके बिना, कि वो वहाँ पर गई हैं तो मुझे शुटकी से मिलने जाना है ना, मिलने गया है,
तो अभी उनका छुटकी भी है और बेबी भी साथ में है, और अभी उनका भी मन नहीं करता है शायद आने का, और आपका भी मन नहीं करता है कि आप ही उन्हें बुला लो, क्योंकि ये जो टाइम है ये मम्मा और पापा दोनों का, क्योंकि दोनों ही अपने बच्चे को छोटे से बड़ा होते अगर साथ साथ देखते हैं, काफ़ी सारी उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं बच्चे के साथ, तो उनका कहीं ना कहीं अंकु का भी दिल करता होगा कि वो भी अपने बच्चे को बड़ा होता देखें। जैसे कि आप बोलते हो कि बेबी की एक्टिविटी आप टाइटल डालते हो, तो ऐसे शायद उनका भी मन करता होगा कि मैं भी अपने बेबी की एक्टिविटी शेयर करूं। तो आपको वहाँ भी चाहिए, आप अपने हर व्लॉग में छुटकी बोलते हो मासी को मिस कर रहा है, बेबी मासी को मिस कर रहा है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन आपको फिर भी आपने कभी भी किसी का मतलब अपने इन लॉज में से बुआ का या फिर दादी का, किसी का भी आपने कभी नाम क्यों नहीं लिया, या फिर आपने चलो और किसी का नहीं लेना तो आपने कभी इतना क्यों नहीं बोला कि बेबी के पापा उसे मिस कर रहे हैं, है ना, या फिर वो उससे उन्हें आप मिलने के लिए बुला लो। तो आपको अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए कि वो अपनी इन लॉज को भी साथ में लेके चल रही है और अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके चल रही है, और आप इतनी जल्दी अपने इन लॉज को तो दूर की बात अपने हस्बैंड को भी साथ में लेकर नहीं चल रहे हो। तो आपको अपनी बहन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर दीदू को देख के पता नहीं लगता तो नन्नू ने भी अपने व्लॉग में आपको ही, चाहे दादी के मुंह से ही वो बातें निकली थी, लेकिन नन्नू ने वो आपको ही मैसेज दिया था, क्योंकि वो अगर चाहते तो वो उसे एडिट करते वक्त कट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कट नहीं किया, क्योंकि शायद वो आपको और आपकी फैमिली को मैसेज देना चाहते होंगे। जब नन्नू दादी के पास से चलने लगा था तो दादी ने बोला कि कमाओ खाओ अपने घर दे विच जिगरे दे नाल टाइम कढ़ना पैंदा है। ये जो कबीलदारी होती है वो बहुत ही लंबी होती है और बड़ी मुश्किल होती है, और उसे समझना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन अपना मन जो है वो मारना पड़ता है, कि अगर हमसे कोई या किसी से कोई गलती हो गई तो उसे इग्नोर करना पड़ता है। उन्होंने मतलब ऐसे बोला, और उन्होंने बोला कि भैंस के बराबर जिगरा करके घर में रहना पड़ता है, फैमिली में रहना पड़ता है। और लास्ट में उन्होंने जो लाइन बोली वो बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि जो अपना घर है वही काम आता है, और ये बात बिल्कुल सही है, जो अपना घर है वही काम आता है। और लड़की की जिसके साथ शादी हो गई होती है, अगर वो बहुत अच्छा इंसान है तो वो ही हमेशा उसके काम आएगा, क्योंकि सारी उम्र भी लड़की अपने मायके में नहीं रह सकती है। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़कियाँ रह नहीं सकती हैं, लेकिन मतलब जिस टाइप से हमारे जो रिचुअल बने हुए हैं, तो लड़की जो है वो अपने इन लॉज के घर ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।